हमारे साथ ही एक दूसरी किस्म की ट्रायंगल है आइसोलेस, जिसमें हमारे साथ टू एंगल्स गिवन है और एक साइड की पैमाइश गिवन है। आइसोलेस आपके साथ एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइडों की पैमाइश इक्वल होती है और एक साइड की पैमाइश बाकी दो साइड्स की पैमाइश से मुख्तलिफ होता है। यानी इनकी दो साइड्स की जो लेंथ होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है और जो तीसरा साइड होता है इसकी पैमाइश बाकी दो साइडों से मुख्तलिफ होती है। तो हम आइसोलेस ट्रायंगल का क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसमें हमारे साथ क्या है, हमारे साथ एंगल P जो है एंगल Q की बराबर है, यानी इसमें हमारे साथ एंगल P भी 50 डिग्री की बराबर है और एंगल Q भी हमारे साथ 50 डिग्री की बराबर है। और हमारे साथ इसमें जो PQ लाइन है वो क्या है, 4 इंच की बराबर है। तो आइए हम क्या करते हैं, एक लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। हमारे साथ 4 इंच का एक लाइन ड्रॉ करते हैं। यहां हमने क्या कर दिया, 4 इंच का एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे साथ चूंकि ये क्या है, PQ लाइन है, ये Q है। अब यहाँ पे हम ये जो हमारे साथ एंगल P है 50 डिग्री, इसको बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो हम यहाँ पे प्रोटेक्टर रख देते हैं। अगर आप यहाँ पे प्रोटेक्टर रखने में आपको दुश्वारी पेश आ रही है और आप प्रोटेक्टर को ठीक तरह से यहाँ पे पोजीशन नहीं कर सकते यानी नहीं रख सकते, तो आप एक काम करें, आपके साथ ये जो डिवाइस होता है इस डिवाइस को आप बिल्कुल यहाँ पे ये इसका जो ये इस लाइन पे पोजीशन कर दें और इसका जो इन पॉइंट है यहां से क्या करें, आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करें। आप यहां इस तरह एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करें। अब आप क्या करें, आपके साथ ये जो प्रोटेक्टर है इसका आप ये लाइन जो है ये यहाँ पे पोजीशन करें और ये जो ऊपर लाइन गया है ये इस लाइन पे पोजीशन करें, बिल्कुल सीधा पोजीशन करें इस पे। अब आप यहां से काउंट करिए, 0 है, 10, 20, 30, 40, 50। तो आप 50 के बिल्कुल सामने यहां पे एक डॉट लगाएं। अब आप इस तरह का काम इस साइड पे भी करें ताकि आप आसानी के साथ क्या करें, आपका जो प्रोटेक्टर है इसको इस पे पोजीशन करें। यहां भी आप क्या करें, यहां जिस तरह ये यहां पे हमने एक लाइन डॉट लगाया, एंगल बनाया, इसी तरह आप ये भी करें। अब यहाँ आप 0 से काउंट करें, 0, 10, 20, 30, 40, 50। आप 50 के सामने एक क्या करें, एक डॉट लगाएं। अब आप क्या करें, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करें। और एक लाइन आप यहां से ड्रॉ करें। ठीक है, हमने ये दो लाइंस ड्रॉ कर दी।
हमारे साथ ये एंगल क्या आया, 50 की बराबर आए, 50 का बनाया हमने, और इसको भी हमने क्या कर दिया, 50 डिग्री का बनाया। और ये बाकी दो लाइंस थी जो हमने क्या कर दी, हमने इसको यहाँ पे खींच ली। तो ये था हमारे साथ आइसोलेस ट्राइंगल, जिसमें हमारे साथ टू साइड की लेंथ इक्वल होती है और एक साइड की लेंथ मुख्तलिफ होती है। अब हम देखते हैं हमारे साथ ये जो लाइन है इसकी पैमाइश क्या है, 4 इंच है। अब हम चेक करते हैं कि इस लाइन की पैमाइश इसकी बराबर है कि नहीं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसकी पैमाइश करते हैं। इसकी पैमाइश हमारे साथ 3.1 आता है, 3.1 आता है। अब देखते हैं कि इसका पैमाइश हमारे साथ क्या आता है। इसका पैमाइश भी हमारे साथ बिल्कुल क्या आता है, 3 है, और ये हमारे साथ 3.1 है। तो इनकी हमारे साथ एक साइड की लेंथ क्या है, 4 इंच है, जो हमारे साथ पहले से दिया गया था, और इसकी बाकी दो साइड की लेंथ क्या आई, 3.1 और 3.1 इंच आई। तो ये था हमारे साथ आइसोलेस ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन का तरीक़ाकार के हम किस तरह एक आइसोलेस ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करते हैं, जिसमें हमारे साथ एक साइड की लेंथ और इसमें दो एंगल्स दी गई होते हैं। अब हमारे साथ इस ट्राइंगल में एक ज़बरदस्त रिलेशन है, चूँकि हमारे साथ ये जो एंगल P है, ये हमारे साथ कितना है, इसका मेजरमेंट 50 डिग्री है, और हमारे साथ ये जो एंगल Q है इसकी पैमाइश कितना है, 50 डिग्री है। अब हमारे साथ ये जो R है, एंगल R, इसकी पैमाइश क्या है। तो इसकी पैमाइश चूँकि हमारे साथ नहीं दिया गया, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे साथ ये जो तीनों एंगल है, P, एंगल Q, एंगल R, इन तीनों की पैमाइश हमारे साथ किस चीज़ के बराबर है, 180 डिग्री की बराबर है। हमारे साथ एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, ये हमारे साथ तीनों एंगल 180 डिग्री की बराबर होती है। तो अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ हम एंगल P हमारे साथ कितना है, 50 है, प्लस हमारे साथ एंगल Q कितना है, ये भी 50 है, और हमारे साथ एंगल R क्या है, वो हमारे साथ अननोन है। तो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। हमारे साथ ये 180 है डिग्री है, तो हम इस तरह इन दोनों को ऐड करेंगे, 100 डिग्री आएगा, और एंगल R तो हमारे साथ अननोन है, 180 डिग्री अपनी जगह लिखेंगे। अब इसको हम इस साइड पे लेके आएंगे, तो हमारे साथ एंगल R है, और 180 से हम क्या करेंगे, सब को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे साथ एंगल R क्या आएगा, एंगल R हमारे साथ 80 डिग्री आएगा। तो हमारे साथ ये एंगल क्या बनता है, ये एंगल हमारे साथ 80 डिग्री बनता है। तो आपके साथ अगर एक ट्राइंगल की दो एंगल गिवन होते हैं, दी गए होते हैं, तो आप इसकी मदद से इसकी मदद से आप आसानी के साथ तीसरी एंगल को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।